दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं दीपावली काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी लोगों को झालर रिपेयर करने का बड़ा शौक होता है और काफ़ी लोग बिजनेस के लिए भी झालर रिपेयर करते हैं, जो कि काफ़ी सही है, कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। तो आज मैं सभी के लिए बना रहा हूँ एक वीडियो जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से झालर को रिपेयर करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, सस्ते तरीके से, जो कि आप अम, कितनी भी झालर बहुत ही आसानी से रिपेयर बहुत ही जल्द कर सकते हैं। अब देखिए झालर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि झालर में एक बल्ब जलता है, एक नहीं जलता है, यानी कि एक-एक छोड़ के बल्ब जल रहा है, या फिर झालर पूरी तरीके से डेड है। कंडीशन आपके सामने कुछ भी आ सकती है, या फिर कोई वायर टूटा है, किस तरीके जोड़ना है, तो ठीक है, सारी कंडीशन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। अब रिपेयर करने के लिए आपको एक छोटे से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। टूल क्या है, मेरे पास एक टेस्टर है जो कि मार्केट में 10, 20, 30, 40 कितने का भी है, मिल जाता है। तो वैसे काफ़ी जगह 20-25 रुपए में मिल जाता है, तो सस्ता वाला लेना है बस इसमें। अगर नहीं बनाना आता है तो वो भी आप सीख लो। एक छोटा-सा इंडिकेटर बल्ब लेना है और अंदर आपको एक अ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के एलईडी बल्ब से भी आप इसको बना सकते हैं। तो वैसे ले लीजिएगा, इतना जुगाड़ भी क्या करना, 10-20 रुपए का होना चाहिए आपके पास। तो उसके आगे मैंने एक पिन लगाई हुई है, यानी कि छोटी सी पिन, जो कि सोल्डरिंग ही कर दी है परमानेंट इस तरीके से टेस्टर के आगे, और इसको हम कवर करेंगे और पिन को हम आगे छोड़ देंगे कुछ ऐसे, ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे, करंट ना लगे। हालांकि काम वो कर रहे हैं तो सेफली करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट आती है, तो थोड़ा सा डर के ही आपको करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बल्ब जल रहा है, ये देखिए एक जल रहा है, एक नहीं जल रहा है, यानी कि लाइन एक एक लाइन छोड़ के बल्ब जलता है। अब इसके अंदर जो सर्किट होता है किस तरीके का होता है वो थोड़ा सा आपको समझा दूं, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा। एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, डायग्राम को जिस तरीके का है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि डब्बी है। अच्छा, झालर कैसी भी हो सकती है आपके पास, टिमटिमाने वाली हो सकती है, नॉर्मल वाली हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो टिमटिमाने वाली जो होती है उसमें जो डब्बी लगी होती है उसके अंदर चेजर बॉक्स होता है। बाकी कनेक्शन सेम होते हैं, जैसे इसके अंदर है वैसे उसके अंदर। अब देखिए इसमें 2 अंदर गई, 4 बाहर निकली। मेरे कहने का मतलब है कि 2 हमारी जो मेन बोर्ड से आ रही है, लाइव न्यूट्रल वो है, और 2 4 यहाँ से निकल गई है। अच्छा, ये 4 जो निकली हैं वो जा कहाँ रही है वो थोड़ा समझाऊँ, डायग्राम के माध्यम से समझाऊँ पहले आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सीख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी रिपेयर करने में। ये डब्बी है, डब्बी के अंदर एक छोटी सी डायोड होती है जो कि एसी को डीसी बनाने का काम करती है। तो यहाँ से लाइव और न्यूट्रल ये 2 वायर गई हमारी, और डायोड के अंदर गई, और डायोड से हमारी क्या निकली, 4 वायर निकली हैं। 2 वायर सिंपल निकली, जो कि इस झालर के या किसी भी झालर के एंड तक 2 वायर साथ चलती हैं, जो कि हमारी कॉमन की होती हैं। किसी किसी में 1 भी हो सकती है, किसी किसी में 3 भी होती है, ऐसा भी देखा गया है। तो और 2 डायोड से निकली, जो कि नेगेटिव डायोड के नेगेटिव पोल से निकली हैं, जो कि हमारी क्या, यहाँ पर एक वायर में हमारी झालर का एक सर्किट है, एक में झालर का एक सर्किट है। सभी बल्ब हमारे सीरीज में होते हैं। अगर कोई एक बल्ब किसी भी इस सर्किट का खराब हो जाए, तो समझ लीजिए आपकी झालर का वो सर्किट बंद हो जाएगा, या इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है, वो खराब हो जाए तो सर्किट बंद हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको पहचानने का। 4 वायर इसलिए होती हैं, 2 वायर में हमारे बल्ब होते हैं 2 सर्किट के, और 2 वायर सिंपल लास्ट तक जाती हैं, और लास्ट में चारों वायर आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ इस तरीके से जुड़ जाती है। काफी लोग बोलते हैं कि लास्ट में अगर चारों वायर टूट जाए तो हम क्या करें, तो लास्ट में कोई भी झालर हो, लास्ट में सभी वायर एक साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इसमें टेपिंग कर लीजिएगा। ये कंडीशन दिखाने के लिए मैं इसको छिल के अलग किया हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर सिंपल सा करना क्या है कि चारों वायर को हमने अलग अलग कर लेना है। चारों वायर को अलग अलग लास्ट में से कर लेना है, और एक छोटा सा इस तरीके का प्लग लेना है, और प्लग में क्या करना है हमें, इसमें फेज में यानी कि टेस्टर जिसमें जलता है उसमें फेज को दौड़ा देना है, और ये इसमें से हमें फेज को जोड़ना है। जिसमें हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, अगर दोनों में नहीं जल रहा है तो दोनों में हमें फेज एक एक बारी चलाना है, और जिसमें बल्ब जल रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है उसमें हमने फेज को दौड़ाना है। जैसे हम इसमें फेज डालेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जैसे हमने इसमें ये फेज इसमें से दिया, और इस वाले बल्ब नहीं जल रहे, इस वाले लाइन के, तो इसमें हमने फेज जोड़ दिया, तो क्या होगा कि फेज यहाँ पर इसमें बहना स्टार्ट हो जाएगा लास्ट तक नहीं होगा, बल्कि वहीं तक होगा जहां पर तक बल्ब का, यानी कि जहां तक बल्ब फ्यूज होगा। तो यहाँ से इसमें गया, इससे इसने फेज को वापस किया इधर तक, इसने इसको वापस किया इधर तक, इसने इसको वापस किया इधर तक। सपोज ये बल्ब खराब है,
तो यहीं तक फेज मिलेगा, इससे आगे नहीं मिलेगा। तो ये जो टेस्टर है इसके आगे हमने सुई डाली है, ये चुभा के हम चेक करेंगे कि फेज कहाँ तक आ रहा है। जहाँ तक फेज आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो उस बल्ब को हम काट के अलग कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे उस वाली लाइन को। अब ये जो एक एक बल्ब जला ना, ये काफ़ी बार क्या होता है कि बीच का कोई एक वायर अगर ब्रेक हो जाए तो भी प्रॉब्लम आती है, बट वायर ब्रेक कम होता है या हो भी जाता है तो उसको जोड़ लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी वायर अगर आपस में ब्रेक हो कहीं भी बल्ब के पास है तो उस बल्ब को हटा के आप वायर आपस में जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पर वायर ब्रेक नहीं है तो समझ लीजिए कोई बल्ब भी बीच में से खराब है। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लास्ट सिरे से ही शुरू करेंगे। काफ़ी बार हमने आपको बताया कि डब्बी से ही शुरू करना है, तो डब्बी से क्या होता है, काफ़ी बार सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ जाती है, तो काफ़ी बार काफ़ी लोगों के पास आयरन नहीं होता है। तो लास्ट इसका सिरा हम पहले पकड़ते हैं और जो लाइन इसमें नहीं जल रही है उस लाइन पे हम फेज चलाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्म मैंने कर लिया है कि ये वाली लाइन हमारी नहीं जल रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए, दो वायर हमारी सिंपल जो फर्स्ट से लास्ट तक आती हैं ये वाली हैं, और दो लाइन ऐसी हैं जिनमें बल्ब लगे रहते हैं। सिर्फ एक लाइन के बल्ब नहीं जलते, तो ये वाली लाइन पे हमें फेज को दौड़ाना है। इसको हमने अलग कर लिया इस तरीके से। चलिए अब मैं इसको अनप्लग करता हूँ और पूरी झालर को हम डाल देते हैं नीचे, और एक एक करके हम ऊपर को इसको स्टार्ट करेंगे उठाना। अच्छा, इसमें मैं गांठ लगा लेता हूँ ताकि भूलूं ना कि मैंने इसमें ही काम करना है। बाकी इसमें अलग अलग इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे इसमें इसको इस तरीके से घुमा लेना। यहाँ पर टेप लगा सकते हैं आप ताकि करंट ना लगे, कहीं पर खुली है तो करंट ना लगे, इस तरीके से आप इंसुलेट कर सकते हैं इसको। हाथ में ग्लव्स पहन लेना अगर आपको डर लगती हो तो, लेकिन काम सेफली करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने डाल देना है और याद रहे कि ये लाल वायर में हमें फेज को दौड़ाना, सिर्फ एक वायर का यहाँ पे काम है, बस में हमें फेज को दौड़ाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा चुभा के, ये देखिए इसमें हम पूरा इंसुलेट किया है तो डर नहीं है, तो इंसुलेट कर लीजिएगा ताकि करंट ना लगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा इसको चुभाया हमने, इस तरीके से सेंटर में ही चुभाना है, ध्यान रखिएगा। सुई बहुत कमज़ोर है तो इसमें थोड़ा सा सेफली हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेंटर में चुभाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन टेस्टर जल रहा है, यानी कि फेज इस लाइन में दौड़ रहा है। अभी आगे को इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आगे को हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यानी कि ये वाली है ना, तो एक एक बल्ब छोड़ के हम गिनेंगे, यानी कि ये वाला है इसका। और एक काम करेंगे, या तो आप एक एक बल्ब करके कर सकते हैं, यानी एक एक लाइन छोड़ के, हमें ये नहीं करना, हम एक बार ही वहाँ पर गांठ लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आप एक शॉर्टकट और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो ये बल्ब वो है जो नहीं जल रहा है, ये जल रहा होगा, ये नहीं जल रहा होगा, ये जल रहा होगा, ये नहीं जल रहा होगा। जो नहीं जल रहा, दो चार एक बल्ब आगे छोड़ लो, फिर आगे चेक करो। एक एक करके चलो, चेक करके तो चलोगे तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा, तो कुछ आगे छोड़ के चलो। तो इसमें से क्या होता है ना, काफ़ी बार डाउट हमारा हो जाता है। देखिए यहाँ से लाइन आई है फेज और यहाँ पर आई है, अगर यहाँ पर ये बल्ब के अंदर का कोई सिस्टम खराब होगा तो यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे कहीं भी हो सकता है, सिर्फ हमें एक डाउट करके आगे को थोड़ा सा दो चार एक बल्ब छोड़ छोड़ के हमें चेक करना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा फेज मिल रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा नहीं बल्कि हमने यहाँ तक चेक कर लिया, इसमें हम गांठ लगा, बाद में लास्ट में हम गांठ खोल लेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला नहीं जल रहा है, ये जल रहा है, ये नहीं जल रहा है, ये जल रहा है, ये नहीं जल रहा है, ये जल रहा है, नहीं, हाँ, नहीं। तो यहाँ तक हम चल देंगे। अगर इससे पहले नहीं आता तो वहाँ से गांठ जहाँ पे हमने लगे वहाँ से वहाँ तक का बीच का चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अभी चेक करना है। मैं वीडियो को कहीं भी कट नहीं, चलिए इस तरफ को चेक करते हैं, वीडियो को कहीं पे हम कट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आपने पहले ही फॉल्ट निकाला था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। गांठ लगा लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमने यहाँ तक चेक कर लिया। एक एक करके करना है तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ तक हमने किया है, तो ये नहीं जल रहा है, ये जल रहा है, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। तो यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। चलिए इधर तक हम चेक कर लेते हैं, इस पे हम चेक कर लेते हैं। चलिए सुई थोड़ा सा मुझे मजबूत रखनी चाहिए थी, बार बार मुड़ जा रही है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर तक आ रहा है, तो इधर तक हमने चेक कर लिया। लास्ट में गांठ खोल लेनी फिलहाल, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम पहचान के लिए हमने यहाँ तक चेक किया हुआ है, तो हमने इसमें गांठ लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चेक हो गया। यहाँ तक देखिए,
इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि एक एक छोड़ के हमें करना है, क्योंकि एक तो जल रहा है। तो ये सीरीज जो सर्किट होता है ना, एक एक बल्ब छोड़ के यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने डिजाइन, मतलब इस तरीके से इन्होंने बनाया गया रहता है। इसमें मुझे डाउट हो रहा है, चलिए सही तरीके से चुभा के हम चेक करेंगे, यानी कि डाउट को क्लियर करेंगे, क्योंकि तार के बीचों बीच हमने पिन को चुभाना रहेगा। अगर आपको डर लगता है ना तो ग्लव्स पहन लेना। तो यहाँ तक आ रहा है लाइन, देखिए यहाँ तक लाइन आ रही है, ये देखो, ठीक है। मैं वहां पर गांठ लगाना चाहूंगा जहां पर हमने हल्का सा छेद किया था, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ तक हमने चेक किया है। तो इसको हमें चेक करना है। अगर आप भूल जाओ कहीं पर तो झालर को फिर से ऑन कर लेना, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। झालर को फिर से ऑन कर लेना, कंफर्म हो जाएगा। काफी बार क्या होता है ना, इतने बल्ब में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान से काम करोगे तो ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, तो हमने इसको चेक कर लिया। तो इसको हमने गांठ लगा लिया, लास्ट में हम खोलना है। तो इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, कहीं ऐसा नहीं कि मैं ही खुद भूल गया हूँ कि कौन सी वाली लाइन में चेक कर रहा हूँ। वैसे यही होगी चेक जिसमें कर रहा हूँ, वैसे देखिए इसमें कोई सवाल ही नहीं होता इसमें आने का, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। लगभग झालर एंड ही होने वाली है, झालर का एंड ही हो गया है। अगर फॉल्ट यहीं पर कहीं मिल जाए तो बेटर है। यहाँ पर नहीं जल रहा है, एक बार सही से चुभो के देख लेता हूँ, हो सकता है सही तरीके से ना इसमें लगे। यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गांठ हमारी आसपास में ही है, यहाँ से यहाँ तक का हमें चेक करना है। तो कंफर्म लगभग यहीं पर फॉल्ट आसपास में ही है कहीं, तो यहाँ पे भी नहीं जल रहा भाई, तो फॉल्ट कहीं आसपास में ही है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अगर आप समझ गए हो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो फॉल्ट कहाँ पर है देखते हैं। अब हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्ट के काफी नजदीक है। अभी हम काफी पतली अगर सुई लेंगे तो बेटर होगा चेक करने के लिए। हमने इंसुलेट किया पूरा, करंट लगने का कोई खतरा नहीं है। तो आप भी कभी काम करें तो यहाँ पर जल रहा है, और इस वाले बल्ब पे हम इधर पे चेक किया, दूसरी तरफ हमने चेक नहीं किया है। तो पहले हम एक बार कंफर्म और कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं जल रहा, दूसरी तरफ को हम चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर टेस्टर जल रहा है। एक सेकेंड सही तरीके से चुबाता हूँ। तो ये बल्ब हमारा खराब है 100%, ये बल्ब हमारा खराब है। एक बार मैं सुई सही तरीके से चुबो के आपको दिखा देता हूँ। ये देखियो लाइन टेस्टर यहाँ पर जल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो, मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे अभी चुबाया था ना हमने, तो ये देखो। तो ये बल्ब 100% खराब है, क्योंकि इसके एक तरफ जल रहा है, एक तरफ नहीं जल रहा है। तो मैं लाइन को डिस्कनेक्ट करता हूँ और ये बल्ब को यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐसे हम इसको वायर को शॉर्ट, बाद में टेपिंग कर लेना है, ठीक है। तो उस बल्ब को हमने हटा लिया है और इसको हमने शॉर्ट कर लिया है आपस में इस तरीके से। अब बाद में टेप कर लूंगा, और हम इसको अभी चेक करेंगे। रिमोट वाली साइड से पकड़ेंगे और इसको हम, जो वायर हमने लास्ट में चारों वायर हमने डिस्कनेक्ट करी थी, वो वायर हम जोड़ देंगे। ये समझाने के लिए वीडियो इतनी लंबी बनी है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे ना ये चीज़, तो फिर आपको रिपेयर करने में आसानी होगी। चारों वायर जो हमने लास्ट में काटी थी वो हमने जोड़ दी हैं, और मैं इसको एक बारी कनेक्ट कर लेता हूँ मेन प्लग से। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताओ।
ये देखो सारे के सारे बल्ब हमारे जल गए। कोई ऐसा बल्ब हो जो ना जल रहा हो बताइए गिन के। एक सेकेंड, जूम डाउन तो किया ही नहीं मैंने, जूम डाउन कर लेता हूँ। ये देखो सारे बल्ब जल रहे हैं। फॉल्ट कहाँ से था आपने देख लिया। अच्छा, जो बल्ब हमने निकाला था यहाँ पर, ये बल्ब हमारा खराब है। तो ऐसे पता करते हैं, एक छोटे से 10 20 30 रुपए के टेस्टर से आप एक खराब झालर को बना सकते हैं। आपको फेज न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको इसमें सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ने ही वाली ही नहीं है। हाँ, पड़ सकती है तब जब इसके वायर टूटे हों, तब आपको पड़ सकती है। अब यहाँ पर अगर वायर टूटे नहीं हो और एक और, हाँ, जिसमें इसमें देखिए ये बल्ब भी नहीं जल रहा है, ये बल्ब भी खराब हो सकता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन हाँ पूरी झालर के बल्ब जले, सिर्फ एक ही नहीं जल रहा है यहाँ पर भी। ये भी खराब हो सकता है इंटरनली, लेकिन सर्किट तो इसने पूरा कर लिया है इस बल्ब ने। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे एक सर्किट का लाइन नहीं जल रही है तो एक एक में फ्यूज दो, एक में सॉरी फेज दे दो, फिर चेक करो आगे। और दूसरी सर्किट का नहीं जल रहा तो दूसरी वाली को भी पकड़ो और उसमें भी वही प्रोसेस आपने करनी है। अगर ये प्रोसेस करोगे तो आपकी झालर 100% काम करेगी। और ये तरीका आप सभी को शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो देखिए सारी झालर यहाँ पर चल गई है। तो ये वाला बल्ब हमारा खराब था। अगर मैं लाइन काटूं तो आप देखिए सिर्फ एक लाइन इसमें जल रही है और ये देखो। ठीक है, चलिए सभी चीज़ें समझा दी मैंने आपको। लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए।